सो नाउ विल बी स्टार्टिंग अबाउट कि कितने सारे जो इंडस्ट्रीज है, राइट, कितने सारे इंडस्ट्रीज मिल्क प्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो आंसर एक ही है। जैसे यहाँ पे बताया कि हाउ मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, या फिर कौन से कॉटेज इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड अगर कोई एरिया में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो सीधी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो भी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, आइसक्रीम फैक्ट्री हो गया, बाद में फिर आपका डेयरी इंडस्ट्रीज हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, राइट, ये सारी जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, राइट, डेयरी इंडस्ट्री आप क्या कर सकते हो, वहां पे सेटअप कर सकते हो, बिकॉज आपका ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग वुड बी, प्राइस क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। सो और हमको पता है लैक्टोबैसिला का हमने सारे यूजेस देखे, तो उसमें हमने देख लिया लैक्टोबैसिला डेयरी इंडस्ट्री में उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। इवन वाइन और ब्रेड बनाने के जो फूड स्टफ्स होता है उसमें भी यूज होता है। तो बेसिकली हम जब यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत उसका जो स्केल है, डाइवर्सिटी, यूजफुलनेस का, बेनिफिट फॉर द मैनकाइंड, वो बहुत बड़ा है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो उसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले अभी, फर्स्ट हमने देखा अबाउट द लैक्टोबैसिलाई, द फर्स्ट अवर यूजफुल बैक्टीरिया। अभी हम लोग देखने वाले राइजोबियम, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द राइजोबियम, राइजोबियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, राइट, जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आप देख सकते हो इनके जो रूट नोड्यूल्स होता है, राइट, रूट नोड्यूल्स में आपको ये मिलते हैं। अब आप बोलोगे ये है क्या, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, या फिर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप होता है जिसमें दो पार्टनर होते हैं, जिसमें क्या होता है, दो पार्टनर होते हैं, और दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट होता है, राइट, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। सो इन दिस केस जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब क्या, आपके पल्सेस हो गए, राइट, आपके ग्राउंडनट्स हो गए, आपके फेनुग्रीक, आपको पता है जितने भी दाल हो गए, ये जितने भी आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स है, राइट, उनके जो ऐसे रूट नोड्यूल्स होता है, राइट, ऐसे रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके। तो ये रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, ये रूट नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, रिसाइड करता है। अब होता क्या है कि जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें दो आते हैं, एक आता है मैक्रो और एक आता है माइक्रो। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों आपके कौन से न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, राइट, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, सो दैट प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो इसके केस में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, जो N2 है, उसको वो क्या कन्वर्ट करे इनटू द नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करे। अब बोलोगे सर ये क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए नाइट्रोजन, वो उसको नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चाहिए, राइट, तब जाके प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है। अभी हम प्लांट का डीएनए पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग प्लांट का प्रोटीन देखेंगे, हर एक चीज में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन में भी, अंडरस्टैंडिंग। सो ये चीज जो चाहिए प्लांट को, वो कौन से फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चाहिए। और ये क्या होता है, प्लांट नहीं कन्वर्ट कर सकता। आप बोलोगे एटमॉस्फेयर में भर भर के नाइट्रोजन होता है, तो उसको वो कन्वर्ट कर सकता है क्या, नाइट्राइट और नाइट्रेट में प्लांट नहीं कर सकता है। प्लांट डोंट हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट द इनर्ट नाइट्रोजन इनटू द अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। सो ये जो काम करके कौन देता है, राइजोबियम करके देता है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने नाइट्रोजन साइकिल में हमने बना के रखा है वीडियो में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम हैज द कैपेसिटी टू कन्वर्ट द इनर्ट नाइट्रोजन। इनर्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, नोबल गैस, ना किसी को देगा ना किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये राइजोबियम करके देता है। राइजोबियम क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके देता है। और प्लांट इसके बदले ये बैक्टीरिया को क्या देता है, ये बैक्टीरिया को प्लांट क्या देता है, रहने के लिए जगह देता है, खाने पीने के लिए पूरा सुविधा अवेलेबल करके देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइजोबियम है, ये रूट नोड्यूल से सोयाबीन प्लांट लिया है, राइट। आप इसमें बैक्टीरिया का शेप देख सकते हो, इसमें रूट नोड्यूल्स है, सेल डिवीजन है, राइट, इन्फेक्टेड रूट है, राइट, बैक्टीरिया ये पूरा उसका सेल है, राइट। तो बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं हमने किया क्या, हमने एक फेनुग्रीक प्लांटलेट लिया या फिर ग्राउंडनट या फिर कोई भी बीन, उसको हम स्टेरलाइज करते। स्टेरलाइज किस में करते हैं, 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, 3 to 5% ऑफ द
सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे हम क्या करते हैं, उसको स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है, H2O2 हमने यहाँ पे यूज किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ताकि और कोई भी जो बैक्टीरिया रहेगा, राइट, वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। हमको देखना किसी को, हमको देखना किसको है, हमको देखना राइजोबियम को है। तो आफ्टरवर्ड्स जब हमको उसको 70% में, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो प्लांटलेट है, राइट, उसको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं ताकि उसको कोई कंटेमिनेशन ना हो। और जब ये होने के बाद हम उसको 70% क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल में रखते हैं। कितना मिनट, 4 से 5 मिनट रखते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अल्कोहल में क्यों रखते हैं, अगेन कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए बोल के। जब अल्कोहल में रख लेते तब क्लीन द रूट्स विद द स्टेराइल वाटर, फिर वापस उसको स्टेराइल वाटर। इतनी साफ सफाई करने की क्यों जरूरत है, इसके लिए जरूरत है बिकॉज मुझे राइजोबियम को देखना है, मुझे और कोई बैक्टीरिया को देखना नहीं है, मुझे इसके लिए मैं स्टेरलाइज करता हूँ, राइट। और हमको अब बोलोगे सर बाकी फिर बैक्टीरिया मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। मतलब कौन मरेंगे, राइजोबियम, राइजोबियम नहीं मरेंगे, क्योंकि राइजोबियम कहाँ पे होते हैं, राइजोबियम कहाँ पे होते हैं, राइजोबियम आपके नोड्यूल्स में होते हैं, जो मैंने बताया रूट नोड्यूल्स में होते हैं। अंडरस्टैंडिंग। सो अब क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट द गुड सेक्शन। अभी हम लोग एक सेक्शन लेंगे, कट करेंगे उसको, और उसको हम लोग सैफ्रनिन में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सैफ्रनिन यूज क्यों करते हैं, सैफ्रनिन किसके लिए यूज करते हैं, कलर देने के लिए, राइट। अभी आप देखो, ऐसा आप देखोगे तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट आता है। जब आपने कलर किया रहेगा तो क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया रहता है वो आपको खुल के दिखता है, राइट, प्रॉपरली दिखता है। तो 2 से 3 मिनट हम लोग उसको रखते हैं। अब क्या करोगे आप, वही ग्लास स्लाइड में आपने स्टेनिंग कर दिया, स्टेनिंग के लिए आपने सैफ्रनिन यूज किया, कवर स्लिप हमने आपने लगा दिया, और फिर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो व्हेन यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको रॉड शेप बैक्टीरिया दिखेंगे, अगेन बैसिलस टाइप, राइट। तो इसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। नोट दैट वी हैड टू सर्च फॉर रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया। मैंने बताया ना ये कहाँ पे रिसाइड करते हैं, रूट नोड्यूल्स, राइट। आर द राइजोबियम लैक्टोबैसिलाई यूजफुल टू द प्लांट्स और हार्मफुल, ऑब्वियसली दे आर यूजफुल। यहाँ पे नहीं बताया गया कैसे यूजफुल है, बट मैंने आपको बता दिया, राइट। यहाँ पे पूरा डीप में नहीं बताया, तो आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया है कि रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमाइनो एसिड्स, राइट। नाइट्रोजन इस फॉर्म में चाहिए प्लांट को, और ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है एटमोस्फेयर में, N2 के फॉर्म में, और ये फॉर्म को करके देता कौन है, राइजोबियम, राइट। और इसके बदले उसको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, खाने के लिए जगह मिलता है, खाने के लिए और रहने के लिए जगह मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, राइट। यहाँ पे राइजोबियम को रहने के लिए और खाने के लिए मस्त घर मिल गया, राइट, खाना मिल गया, और प्लांट को क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, जिसके लिए वो तरस रहा था, राइट। इसके लिए बोलते हैं सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है, दोनों खुश, तू भी खुश मैं भी खुश। तो राइजोबियम प्रोड्यूसेस द नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो इनर्ट है, right. However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soyabean as a host, right. तो ये as a host act करते हैं, बट याद रखना ये पैरासाइट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये इसको पूरा खा जाता है ऐसा कुछ, या फिर किल करता है, नहीं। यहाँ पे प्लांट भी खुश है और राइजोबियम भी खुश है। बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स that are made available by the rhizobia, and this kind of relationship is termed as the symbiotic relationship. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक फेनुग्रिक प्लांट लिया, या फिर ग्राउंडनट प्लांट, या फिर लेग्यूमिनस बीन्स वाले कोई भी प्लांट लिए, उसको अच्छे से स्टरलाइज किया। किसमें किया, 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से स्टरलाइज किया। जैसे स्टरलाइज करने के बाद हमने उसको 70% इथाइल अल्कोहल के लिए अंदर रखा। कितना मिनट, 4 से 5 मिनट। सेकेंड स्टेप, उसके बाद हमने रूट्स को हमने क्या किया, अच्छे से धोया, राइट, स्टेराइल वाटर से। और फिर हमने क्या किया, जो रूट नोड्यूल्स थे, राइट, रूट नोड्यूल्स के हमने थिन सेक्शंस लिए, सेक्शन लिया तो हमको ये डायग्राम मिला। और इसके बाद क्या किया हमने सैफ्रनिन से हमने क्या किया, उसको हमने बैक्टीरिया को देखा, कवर स्लिप किया, और फिर हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और हमको राइजोबियम मिला। राइजोबियम का मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिया, राइट, कि ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट देते जो प्लांट को चाहिए, और प्लांट वो एटमॉस्फेयर से नहीं कर सकता है, right. So this was about the rhizobium, the symbiotic bacteria, and the second useful microorganism in our chapter, useful and harmful microbes. Hope आप सबको ये समझ में आया। Thank you.